नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन विधानसभा में 19 मार्च की तारीख के दिन ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सरकार से विपक्ष ने सवाल किया था। विपक्ष के कई विधायकों ने यह सवाल उठाया कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, जिन्हें कि 35% जो आरक्षण दिया गया है उनमें आरक्षण मिला है, उनके साथ बिहार सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि जो आरक्षण मिला है उसमें बिहार की महिलाओं के अलावा बाहर की महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं, वो भी इस आरक्षण का लाभ उठा लेती हैं। जबकि अन्य राज्यों में अगर आप आरक्षण को देखेंगे तो बाहर के किसी भी अभ्यर्थी को, महिला हो या पुरुष, उसमें लाभ उठाने का मौका नहीं दिया जाता है। ये केवल कानून बिहार में ही है और इसको लेकर तमाम कई बार सवाल विपक्ष के साथ ही छात्र नेता दिलीप भी उठाया करते हैं। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय छात्र नेता दिलीप ने जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी कार्यालय के सामने एक बैनर लगवाया था। बैनर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जो 7वें नंबर में आप देखेंगे कि लिखा है कि बिहार के सरकारी नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ क्यों दे रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल चुनाव के समय 15 सालों के मुख्यमंत्री से युवाओं के 15 सवाल को लेकर यह बैनर छात्र नेता दिलीप ने लगाया था। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सभी कार्यालयों पर टंगे थे और उस समय उन्होंने ये सवाल पूछा था कि आखिर क्यों बिहार की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें हाल में जो 11 फरवरी को अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ था, जिसमें 11 सूत्री मांग उन्होंने किए थे, उसके भी बैनर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आप 8वें नंबर में देखेंगे कि महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। ये पॉइंट उसमें दिया गया है। ये छात्र नेता दिलीप ने ये मांगे उठाई थी। चुनाव के समय ये कोई मांग नहीं उठाया गया था, लेकिन छात्र नेता दिलीप उसी समय से लगातार ये मांगे उठा रहे हैं और अब ये मांगे विधानसभा में भी आवाज बनकर गूंज रही हैं। सरकार से ये सवालें पूछी जा रही है। इस संबंध में छात्र नेता दिलीप और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। दोस्तों, 11 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी को जो हम लोगों ने छात्र महाआंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी गूंज अब सड़क से लेकर सदन तक होने लगी है और बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हर रोज़ कोई न कोई विधायक हमारे मुद्दे को लेकर सदन में सरकार से सवाल कर रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस के 2 विधायकों ने महिला आरक्षण से जुड़े मामले को उठाया है, जो हमारा प्रमुख डिमांड था 11 सूत्री मांगों में। और 8वें नंबर पर वो डिमांड था कि बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में बिहार में मिल रहा है महिलाओं को, वो आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और ये हमारा डिमांड 11 फरवरी के आंदोलन में भी था। और इससे पहले जब अक्टूबर 2020 में हमने जदयू, बीजेपी, आरजेडी कार्यालय के आगे 15 सालों के मुख्यमंत्री से 15 सवाल करके बैनर पोस्टर लगाया था, उसमें भी हमारा ये डिमांड 7वें नंबर पर था। और अब विधान सभा में ये मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस पे सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि सरकार इस मुद्दे पे गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और आगे से सरकारी नौकरियों में ये 35% जो महिला आरक्षण दिया जाता है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा, सरकार अपनी बात पे कायम रहेगी, सचमुच में बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा या क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ज़रूर हुआ है कि जो छात्र आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने किया है, उसकी गूंज अब बिहार विधानसभा में भी होने लगी है और विधानसभा में हम लोग के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जो हमारे आंदोलन की सफलता की पहली सीढ़ी है। और भी कई मुद्दे जो हम लोग के आंदोलन में शामिल थे, उनको कोई ना कोई विधायक उठा रहे हैं, जैसे धांधली से जुड़े मुद्दे, पेपर लीक से जुड़े मुद्दे, CBI जाँच के मुद्दे। तो हर रोज़ कोई ना कोई विधायक हम लोग के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि बिहार के जो तमाम ज़िले से छात्र हमारे आंदोलन में आते हैं, उस भीड़ की वजह से आज हमारा जो मुद्दा था आंदोलन का, वो सबकी नज़र में आ चुका है। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां हो, या सत्ताधारी नेता हो या विपक्षी नेतागण हो, सभी के नज़र में ये मुद्दे आ चुके हैं और ये मुद्दे अब प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। और ये बिहार के लिए एक अच्छी बात है कि शिक्षा, रोजगार से जुड़े मुद्दे अब बिहार के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं, जो कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में उठाए जा रहे हैं। तो इसी तरह बस हम लोग को एकजुटता बनाए रखनी है और छात्र हित से जुड़े मुद्दे पे जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि छात्रों को, लाखों छात्र छात्राओं को न्याय मिल सके और हमारा जो ये संघर्ष है वो आगे भी जारी रहेगा। अभी आप लोग को पता ही होगा, जो मेरा मेन फेसबुक आईडी था उसको सीज करवा दिया गया है सरकार के द्वारा।
और हमें ये पहले से अनुमान लग गया था कि सरकार ऐसा कर सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही दूसरा फेसबुक आईडी बना रखा था। उससे हम अपना पोस्ट जारी रखेंगे और 14 मार्च को जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुई उसमें जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच की मांग और उस परीक्षा को रद्द करने की बात हम कर रहे थे, मांग उठा रहे थे। पेपर में इस बात को आया, पेपर में आया, मीडिया में आया। इस वजह से सरकार ने ये पाबंदी लगा दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को न पहुंचा सके और कोई बड़ा आंदोलन न हो जाए, इस डर से सरकार ने ऐसा किया है। और 21 मार्च को भी जो बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है उसको भी देखते हुए सरकार ने ये किया ताकि उस दिन कोई धांधली हो, गड़बड़ी हो तो दिलीप कुमार उसको उजागर न कर पाए, इस वजह से किया गया है। लेकिन खैर इससे डरने वाली बात नहीं है, सरकार को जो करना है करे। हम लोग धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और जितना सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी उतनी ही ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बस आप लोग इतना कीजिए कि हमारा सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए, हमारा साथ दीजिए। और किन्हीं के पास किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र या आंसर आता हो तो प्लीज़ हमें भेजिए ताकि हम उसे सरकार तक, संबंधित आयोग तक उसको परीक्षा से पहले भेज सके ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और शिक्षा माफियाओं पर सरकार और आयोग कानूनी कार्रवाई करे। और अगर सरकार और आयोग कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और हमारे पास परीक्षा से पहले अगर आंसर आया रहेगा तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे, चाहे कोर्ट हो या सड़क पे आंदोलन हो वो भी हम करेंगे। लेकिन आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए, जिनके पास भी अगर आता हो तो परीक्षा से हमें पहले भेजिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जो कि इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब कोई भी पार्टी महिलाओं के आरक्षण के संबंध में बात नहीं कर रही थी कि 35% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसमें बाहर की महिलाओं को क्यों शामिल किया जाता है, लेकिन वो आवाज़ बने थे। लेकिन अब जब विधानसभा में ये मांगे उठने लगी हैं तो उन्हें भी ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि सरकार को इस पर जवाब देना होगा। साथ ही विपक्ष अब उनके मुद्दों को विधानसभा में उठा रही है। आपको बता दें कि जो 35% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उनमें 16.45% जो आरक्षण है वो आरक्षित वर्ग की महिलाओं को है, तो उनमें किसी भी बाहरी महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लिए 17.50% आरक्षण उसमें रखे गए हैं महिलाओं के लिए, उसमें बाहर की महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाता है, वो भी इसका लाभ उठाती हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ बिहार की महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इसी मामले पर मंत्री श्रवण कुमार जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वो आगे इसमें संशोधन करने की बात सोच रहे हैं। सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ नियम बनाएगी या कुछ नया कानून लेकर आएगी या कानून में संशोधन करेगी। अब देखना है आगे क्या कुछ सरकार कर रही है। वैसे भी ये कैबिनेट जो विधानसभा चल रही है, बजट सत्र वो 24 मार्च तक का ही है और उसके बाद जब अगले सत्र होंगे तो उसमें सरकार से शायद फिर से पूछना जायज होगा कि वो इस मामले पर अब क्या सोच रही है या सोचती है, तो क्या कार्रवाई उसने की है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।